ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। छठा श्लोक है ना आज। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। निरोधो अस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। निरोधो अस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मेरे साथ पढ़िए। निरोधो अस्य अनुशयनम् निरोधो अस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। निरोधः माने जगत का लय, अस्य उसका अनुशयनम पुरुष अवतारी महाविष्णु का योग निद्रा में लेटना, आत्मना जीवात्माओं का सह साथ शक्ति भी ही शक्तियों के साथ मुक्ति ही मुक्ति हित्वा त्याग कर अन्यथा नहीं तो रूपम रूप स्वरूपेण स्वरूप में व्यवस्थित ही स्थायी पद अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। समझ आया? एक है मुक्ति, क्या किया आपने? इस स्थूल शरीर को भी त्यागा। और दूसरा क्या होता है आपके पास? सूक्ष्म शरीर, लेखा जोखा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भक्ति में है तो ये चीज छोटी तो मुक्ति है, नहीं तो आपका शयन करते महाविश्व में जाना, लीन हो जाना, इसको परिसमापन कहलाता है। मतलब फिर आएंगे दोबारा वापस। मेरे साथ पढ़िए। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की
स्थायी स्थिति मुक्ति है। स्थायी स्थिति मुक्ति है। हाँ, ये मुक्ति पर ध्यान देना। मुक्ति विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो जो सायुज्य मुक्ति है उसमें प्रभुपाद कहते हैं फिर नीचे आने का चांस बनता है, क्योंकि खुश नहीं होते। 5 होते हैं ना मुक्ति, एक तो सायुज्य मुक्ति है और जो 4 हैं वो भगवत धाम जाने के। तो इसलिए मुक्ति का मतलब भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा क्या है? परिसमापन। कि हम होए, प्रलय हुआ, छोटा बड़ा जो भी है, हम विष्णु में लीन हो जाते हैं, वो परिसमापन कहलाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्य बद्ध होते हैं। नित्य बद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है। अतः उन्हें 2 प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म ले। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक शरीर, बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करना है और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है तो उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और जो ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों यानी रसों के स्रोत है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वै स रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। वैदिक स्रोत समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्रोत भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें जो एक चीज बताई है कि अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। ये ना कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि कल्प के बाद भी प्रलय होता है, उसमें हम गर्भोदक्षाई विष्णु में जाते हैं, महाविष्णु में नहीं जाते। लेकिन अगर महाविष्णु भी लिखा है सही है, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु भी महाविष्णु का ही अवतार है। अगर आप ये कहें हम भगवान कृष्ण में लीन हो जाते हैं, एक ही बात है, वो गलत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब महाप्रलय होता है तो हम विष्णु में जाते हैं, महाविष्णु में जाते हैं, मतलब जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है उस समय। अदरवाइज जो कल्प पूरा होता है उसमें सारी की सारी चीजें गर्भोदक्षाई विष्णु में चली जाती है, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड की बात है। सारे ब्रह्मांड हैं ऐसे, सब के सब उनके गर्भोदक्षाई विष्णु में चले जाते हैं।
और जब महाप्रलय होता है, सारे ब्रह्मांड आप लगाए, एक ब्रह्मांड को एक अंडा समझिए, और इतने अंडे जो हैं सब महाविष्णु में चले जाते हैं। ये एक बात तो ये है। और करते हैं भगवान के धाम वापस जाने में समाप्त होते हैं हम, क्योंकि बद्ध जीव जो है भाग्यशाली है, जिसको भगवत धाम जाने का जिसने सोच लिया है, उसके लिए भक्ति करनी है। भक्ति करते करते भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसका भगवत धाम जाना बहुत सरल हो जाता है। और जो हम यहाँ आनंद लेने लग गए कि यहाँ तो ठीक ही चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं आपके लिए अभी ठीक चल रहा है, आपको पता नहीं कल कैसा आएगा, कभी बहुत खराब परिस्थिति आती है। आप सब ने देखा है, हम सब ने, आपने, मैंने, कोरोना के टाइम पर जब उसकी दूसरी लहर आई थी, कितना भयावह था। घर के घर उजड़ गए, बहुत यकीन ही नहीं होता था। जब सुनने में आता था उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई ना, यंग लड़के ऐसे चले गए। तो परिस्थिति कभी भी भौतिक जगत में कभी भी किसी के लिए किसी टाइप की भी परिस्थिति कभी आ सकती है। यहाँ कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब बिल्कुल निष्पक्र हूँ, हो ही नहीं सकते। कब हो सकता है निष्पक्र? जब आप भक्ति में आ जाते हैं। भक्ति में जब आप भगवान में अपने मन को लगा लेते हैं, फिर डरने की बात नहीं। फिर क्यों? क्योंकि आपने जब उनको सरेंडर कर दिया, उनके आप शरणागत हो गए, फिर जो भी होगा वो देखेंगे, ऐसा ऐसा बताया जाता है और ऐसा होता भी है। जैसे जैसे बचपन में हमारे कहीं पर आप हैं और आपके माँ बाप आ गए, आप उनसे चिपक पड़ते हैं, क्योंकि आप अब बिल्कुल प्रोटेक्ट, अब आपको डर ही नहीं होता। इसी तरह जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, फिर डर की कोई बात नहीं रह जाती। ये बताया। 7वां श्लोक है, आभासश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभासश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। मेरे साथ पढ़िए, आभासश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभासः शब्दार्थ है जगत की उत्पत्ति, च तथा निरोधः तथा लय, निरोध कहते हैं लय, च भी यतः सो से, अस्ति है, अध्यवसीयते प्रकट होता है, सह वह, आश्रय आगार, परम परम ब्रह्म जीव, परमात्मा परमात्मा इति इस प्रकार शब्दते कहा गया है। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार यानी आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। मेरे साथ पढ़िए, परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परम ईश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार यानी आश्रय तथा लय हैं।
क्योंकि उन्हीं में समा जाता ना सब कुछ। ये इस प्रकार वे हाँ वे परम स्रोत परम स्रोत परम सत्य हैं। परम है। तात्पर्य हरे कृष्णा। अनीता खंडेलाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत ये पर्यायवाची शब्द हैं। जन्माधस्य यतः वन्दति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भगवान इति शब्द वे परम ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार यह श्री भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को श्री कृष्ण रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है, जो परम ब्रह्म इत्यादि कहलाते हैं, और श्री भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द हैं। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इत्यादि। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट त्रिशामेशः पुराणा को अर्धुनोदितः। श्रीमद् भागवतम 1.3.43। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं और श्री कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, और श्री कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्री सूत गोस्वामी तथा शौनक मुनि जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है, और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में इसकी व्याख्या की गई है। तृतीय अध्याय में इस विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह व्याख्या और भी स्पष्ट होती जाती है। द्वितीय स्कंद में परम सत्य पर श्री भगवान के रूप में बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है, ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 10 तथा 11 स्कंदों में मिलती है। स्वयंभू मनवंतरम तथा चाक्षुषु मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा 7वें स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत दिया गया है। 8वें स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है, और 9वें स्कंद का भी वही भावार्थ है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इस जो ये तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने, इसमें यही बताया गया कि जो अल्टीमेट हैं भगवान कृष्ण हैं,
और वैसे भी भगवत गीता में भी हमने ये पढ़ा है, और यहाँ पर भी प्रभुपाद फिर उसका प्रमाण दे रहे हैं कि कहाँ पर कहा है। ब्रह्म संहिता में कहा है, आपके ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सब कारण कारणम, यह है। उसके बाद हम मेरे ख्याल से 29वें श्लोक से 28 या 29 श्लोक से 56 श्लोक तक हम पढ़ते हैं। आप बहुत सारे श्लोक में ये आते हैं ब्रह्म संहिता के, जिनमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे करके बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो ऐसा ही प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद से निष्कर्ष भी यही निकलता है। अभी आप लोग 30 स्कंद में जाने वाले ही। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10म तथा 11 स्कंद में मिलती है। 10म स्कंद हमारा स्कंद, जब हम 10म स्कंद में पहुंच जाएंगे तो बहुत खुशी मनाएंगे, क्योंकि 10म स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है। उसमें आपके यहाँ जैसे आप देखते हैं ना कितने अध्याय हैं, उसमें बहुत ज्यादा है। 10म स्कंद बहुत ज्यादा है, 90 अध्याय हैं 10म स्कंद के, जिनकी व्याख्या, हाँ, इसमें फिर क्या कहते हैं, स्वयंभुव मनवंतर। अभी हमने पढ़ा था स्वयंभुव मनु के बारे में, क्योंकि जब सृष्टि हुई है तो उसमें स्वयंभुव मनु आते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं, तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद में आए गए, तो सबसे ब्रह्मा जी ने इतने पैदा किए, बहुत तंग किया ब्रह्मा जी को सबने। कैसे कैसे लोग पैदा हुए। और उसके बाद जब ये स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी का नाम याद है किसी को, शतरूपा, ये जब प्रकट हुए तो स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी से बोले, पिताजी जो आज्ञा हो, जैसा आप चाहते हैं सब होगा। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। एक दूसरा, ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए नारद से। नारद भी उनके पुत्र थे, बहुत विश्वसनीय थे, भगवान के परम भक्त थे। और ऐसा क्योंकि कारण ब्रह्मा जी ने खाली सृष्टि नहीं करनी थी, उनको आत्म साक्षात्कार की तरफ भी ले जाना था। ये नहीं होगा तो भगवत धाम कैसे जाएंगे हम लोग। तो ये भी उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखना था ब्रह्मा जी ने। तो नारद जैसे लोग भी चाहिए थे, तो और ये सृष्टि चाहिए थी, प्रजापति भी चाहिए थे। तो उनको जो स्वयंभुव मनु आए, बहुत ब्रह्मा जी को बहुत बहुत ढाढ़स बधा कि अब सृष्टि ठीक होगी, क्योंकि अच्छे लोग भी चाहिए, अच्छे लोग, अच्छे संतानें होनी चाहिए, ये भी मकसद था। हालांकि आप ये सोचेंगे कि जब ऐसा था तो ब्रह्मा इतने अंड वंड क्यों पैदा कर रहे थे। वो नहीं कर रहे थे, भगवान उनको करवा रहे थे। जैसे उनमें ब्रह्मा जी रूप बदलते हैं, बोला है रूप बदलने के लिए एक शरीर को त्याग दिया, त्यागा नहीं, शरीर में जैसे गुस्सा है, गुस्सा त्याग दिया तो गुस्से वाला शरीर का त्याग हो गया। ब्रह्मा जी लेटे हैं, ब्रह्मा जी वो शरीर त्यागा तो उसके बाल नीचे पड़े, सारे सांप पैदा हो गए, सारे सांप नाग क्या क्या पैदा हो गए। इस टाइप से ब्रह्मा जी को सृष्टि करानी थी, क्योंकि शरीर सर्प भी हैं, पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, ये सब होने इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना। यह भगवान का भगवान की सृष्टि है, वो अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी वो सृष्टि करते करते ऐसा हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी से फिर अच्छे ब्रह्मा जी ने अपने को बहुत अच्छे
मन में रखा खुश होके, क्योंकि परेशान भी थे, अपने को खूब संयम करके सब करके शुद्ध अवस्था में फिर ध्यान किया, तब महर्षि लोग पैदा हुए। तो क्योंकि महर्षि लोग भी ज्ञान देने के लिए चाहिए ना आपको, हमको जैसे प्रभुपाद जैसे लोग पैदा नहीं होंगे तो हमको ये कैसे पता लगेगा पढ़ने के लिए। हमारा कल्याण करने वाले तो प्रभुपाद हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इंग्लिश से अब उनके शिष्यों ने सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। हिंदी नहीं, इंडियन जितनी लैंग्वेज है सब, इंडियन ही नहीं, जितने भी विदेशी भाषाएं हैं सब में भगवत गीता भागवतम ट्रांसलेट हो चुकी है। तो ये ऐसे ऐसे लोग भी चाहिए, इसलिए महर्षि लोग भी पैदा किए ब्रह्मा जी ने। हाँ, ये हालांकि भगवान कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं, लेकिन उनके विस्तार उपासकों की कोटियों के अनुसार हम उपासक हैं। अगर मुझे नारायण का पूजा करना है, मुझे नारायण ही चाहिए। अगर देखिए इतने महान भक्त थे, कौन? भीष्म पितामह, वो नारायण की स्तुति करते थे और भगवान को कहा मेरे सामने खड़े हो जाओ नारायण रूप में, 4 हाथ वाले। तब उन्होंने देख करके अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह ने। तो कोई नारायण रूप में भगवान की आराधना करता है, कोई परमात्मा रूप में करता है, कोई ब्रह्म रूप में करता है, कोई रघुनाथ के रूप में, रामचंद्र के रूप में करता है। तो ये अलग अलग के अलग अलग जो भगवान के विस्तार हैं उनके, लेकिन इनको क्या कहते हैं आप? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व की पूजा भगवान की पूजा है। तो आप कहेंगे विष्णु तत्व नारायण की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा है। राम की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा है। आप परमात्मा की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा है। 8वां श्लोक पढ़ता हूं। यो आध्यात्मिको अयम पुरुषः सो असाव एव आधिदैविकः। ये असाव जो आता है, मैं आपको पहले भी बताया बहुत बार, साव आएगा तो 100 पढ़ा जाता है। ये लिखते हैं, हम वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। यस 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 का मतलब यह, यस तत्रो भय विच्छेदः, यस तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। यो आध्यात्मिको अयं पुरुषः सो असाव एव आदिदैविकः। यस्तो यस्तत्रो भय, यह तत्र उभय, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। मेरे साथ पढ़िए। यो आध्यात्मिको अयं पुरुषः सो असाव एव अधिदैविकः। यह तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। शब्दार्थ है यह जो आध्यात्मिक इंद्रियों से युक्त, अयम यह पुरुष व्यक्ति, सह वह, असौ वह, एव भी, अधिदैविक नियामक देव, यह जो तत्र वहां, उभय दोनों का, विच्छेद वियोग पुरुष व्यक्ति ही, क्योंकि आदि भौतिक दृश्य जगत अथवा देवान जीवात्मा। अनुवाद है, विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति
आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को बस में रखने वाला देव श्री विग्रह अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में बड़ा अच्छा लिखा, नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। आपके आंखों से जो दिखता है, आप मुझे देखते हैं, आपके लिए मैं अधिभौतिक हो गया, मैं आपको देखता हूँ, आप मेरे लिए आप अधिभौतिक हो गए, और मैं खुद क्या हूँ? आध्यात्मिक। मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को बस में रखने वाला देव और इन इंद्रियों को बस में रखने वाला देव यानी श्री विग्रह अधिदैविक कहलाता है। अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोक में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। कहलाता है। हाँ, आपने ये पहले भी पढ़ा है ना कहीं? मैंने आपको बोला था त्रैताप, तीन ताप, तीन किस्म के तकलीफ जो हमको होती है भौतिक जगत में, वो क्या है? आध्यात्मिक, वह है अधिदैविक, अधिदैविक और अधिभौतिक। ये तीन किस्म के तकलीफें होती हैं आपको। आध्यात्मिक तकलीफ, आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिक, मैं आध्यात्मिक, ये पल्लवी माता जी आध्यात्मिक, ये हर्षा माता जी आध्यात्मिक, आप सब लोग आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम इंद्रियों से युक्त हैं, बद्ध जीव हैं, ये हैं आध्यात्मिक। हमको कष्ट इस शरीर से होता है, आध्यात्मिक कष्ट कहलाता है। ये शरीर भी, मन भी। आपको खाली शरीर में तकलीफ बीमारी होती है नहीं, आपको मानसिक भी होती है। कभी आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी आप पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, ये सब मन का तकलीफ है। तो शरीर और मन जो हमको तकलीफ होती है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। त्रैताप की बात कर रहा हूं, और उसमें कुछ तकलीफ ऐसी हैं वो अधिदैविक कहलाती हैं। जैसे जबरदस्त सूखा पड़ गया, सूर्य गोले बरसा रहा आग के गर्मी में, उसको क्या कहेंगे आप? वो तकलीफ अधिदैविक है, आपके बस की नहीं है, सूर्य में है। दूसरा, जैसे पानी का ऐसा प्रकोप हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है बहुत जगह जगह पर, तो वो क्या है? अधिदैविक। इंद्र करा रहा है क्योंकि आपके बस में नहीं, आप रोक सकते हो नहीं, वो उसको कहते हैं अधिदैविक। वो आपकी तकलीफ, जो तकलीफ, बाढ़ आया, सूखा पड़ा, भूचाल आया, भूकंप आया, ये सब क्या है? अधिदैविक। मैं तकलीफ की बात कर रहा हूं, मैं इस श्लोक से अलग की बात कर रहा हूँ। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप मैं आपको तंग करने लग गया। मैं क्लास लेता हूँ 8 बजे सुबह आपकी, मैं 8:30 बजे आता हूँ क्लास में, आपको कहता हूँ 9:30 बजे तक रुको, ये मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। मैं, ये तकलीफ क्या है आपकी? अधिदैविक, सॉरी अधिभौतिक। अधिभौतिक तकलीफ, मैं तकलीफ दे रहा हूँ आपको, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, आप क्लास में आते ही नहीं है। मैं क्लास ले रहा हूँ, देखा कि दो ही लोग बैठे हैं, आधा घंटा हो गया कोई आ नहीं रहा है, तो मुझे तकलीफ आप दे रहे हैं। कैसी तकलीफ हुई, क्या कहूंगा मैं? अधिभौतिक। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई आदमी आपको तंग करता है जाते हुए, अधिभौतिक। जो हमको चारों तरफ से तकलीफ होती है, आपके चारों तरफ से, आपके पड़ोस कभी कभी बहुत, आपका पड़ोस कभी कभी बहुत खराब होता है, आपका नेबर इतना खराब होता है कि आपका जीना दुर्लभ हो जाता है। बहुत जगह ये चल रहा है आजकल, ऐसे करो तंग ताकि वो घर भेज दे, वो घर छोड़ के चला जाए,
तो आप उसको भी कैप्चर कर लो, ये भी चल रहा है। ये तकलीफ जो है, ये तकलीफ अधिक भौतिक है, आपको आपके सराउंडिंग से तकलीफ। ये तीन चीजें याद रखिए। आप आध्यात्मिक हैं और भगवान जो है, जो देव है, ये तो देवता भी हो सकते हैं कि सूर्य है, इंद्र है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये जितने भी वायु वाला है, क्योंकि वायु में भी आपके बवंडर आ जाता है, सब कुछ उड़ा ले जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो अधिदैविक है, वो आपके हाथ में नहीं है। और बाकी जो आपको चारों तरफ से हैं, जो आपको दिखते हैं, नेत्र गोलोक में दिखने वाला स्वरूप, बड़ा अच्छा लिखा हो, ये अधिक भौतिक पुरुष कहलाता है। ये अब आपको समझ आ गया होगा मेरी समझ से। तात्पर्य माता जी पढ़ा हरे मेरे साथ? कृष्णा। जी मेरे प्रभु। साथ पढ़ लिया? जी प्रभु। हाँ, तात्पर्य माता। हरे कृष्णा एल्लाशा माता जी। एल्लाशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। आवाज आ रही है माता जी? जी हाँ जी हाँ, आ रही बिल्कुल आ रही, पढ़िए। परम नियंता, सॉरी, श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। परम नियंता आशय तत् परमात्मा के अपने रूप समान स्वरूप भगवान है। भगवान गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहुनी तेन की ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टि भया मिंदम कृत्सन में काशेन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्रकटे हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति है। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। सूर्य देव सूर्य लोक में रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह की नियंत्रित जीवात्माएं हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रित यानी शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप है। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्य देव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोगों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वे उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वे अधिक भौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के इस सूत्र में हुई है, सवाएश पुरुषो पुरुषो अनरसमय। ये शरीर अनरस रूप है, रसमय। ये शरीर अनरस रूप है। ये शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसे बदलने की आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक
देह का अंतर अन्य रस में देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से, हरे कृष्ण माता जी, निर्मित हैं। सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है, तो भी सूर्य तथा पुरुष जो निरंतर तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश हैं और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह ये निष्कर्ष निकाला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब समझ में आ गया, 3 किस्म के ये थे, पर भगवान सबके आश्रय हैं। 9वां श्लोक है, एकम एकतर अभावे यदा नो पल भामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्व आश्रय आश्रयः एकम एकतर अभावे यदा नोपल भामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्व आश्रयः। मेरे साथ पढ़िए, एकम एकतर अभावे यदा नोपल भामहे त्रितयं तत्र यो वेद आत्मा स्व आश्रयः। शब्दार्थ है, एकम एक तर, अन्य, अभावे के न होने पर, यदा क्योंकि, न नहीं, उपलम ये सब साथ जोड़ दिया, उपल भामहे कहा, उपल भामहे हो गया, न उपल भामहे। दृश्य त्रियतम, 3 अवस्थाएं, तत्र वहां, यह जो वेद जानता है, सह वह आत्मा परमात्मा, स्व निज आश्रय शरण, आश्रय शरण का। विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्य आश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय में देखता हुआ इन सब से ही स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। ये चीज मैं पहले श्लोक में कहना चाह रहा था, यहाँ आ गया। आप हैं, आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है, अधिदैविक है, तीनों किस्म के, तीनों किस्म के इन सब का आश्रय परमेश्वर है, ये बताया। मेरे साथ पढ़िए, विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं, इसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। हाँ, तीनों बताए, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, जो बताया हमने हमको पहले श्लोक में, वो इंटरडिपेंडेंट है। कि मैं आपको जैसे बताया, मैं आपको देखता हूँ, वो तो मैंने तकलीफें बताई, तो आप उसको अगर उतना ही तो आप भूल जाएं, आप के बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर आप नहीं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और आप फिर ये जो अधिदैविक हैं, नियंत्रित देवता हैं,
उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, और वो भी क्योंकि अगर हम ही नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये तीनों किस्म के जो बताए गए, 3 किस्म के पुरुष बताए गए, उनका जो नियामक है भगवान है। भगवान हम सबके आश्रय हैं, सबके साथ होते हुए, हमारे सबके आश्रय होते हुए हमसे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो आपको भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक में कहा गया ना, अविद्या स्वराट, स्वराट मतलब स्वतंत्र है। जो पहला श्लोक है ना, जन्माद्यस्य हेतु जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अविद्या स्वराट। स्वराट मतलब वो स्वतंत्र है, सब कुछ होते हुए वो हम पर डिपेंड नहीं करते। भगवान एकदम इंडिपेंडेंट है, तो वो ये बताया गया। तो वो परम आश्रय हैं, हमारे सबके आश्रय होते हुए भी। जैसे हमारे माँ बाप हमारे आश्रय हैं, उन पर हम आश्रित होते हैं जब हम छोटे होते हैं, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते उन पर आश्रित होते हैं, और होते हुए भी लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो भी हमारे ऊपर, हम भी उनके ऊपर, हम आप सब, और यहाँ तक कि जो हमारे ये देवता लोग हैं, ये भी, इनसे भी हमारा संबंध होता है, और हम नहीं है तो इनका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। ये भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, हम हैं नहीं है। हम नहीं होते कभी का मतलब हम चले जाते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु में या हम महाविष्णु में। भगवान तो तब भी हैं। जो आपको ये चतुश्लोकी में पहले अध्याय में आपने पढ़ा कि वो सब कुछ है, वो है, आप हैं या नहीं है, वो है हमेशा। पहला श्लोक था ना, उसमें तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जीवात्माएं असंख्य हैं और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, किंतु बिना देखे कोई ये नहीं जान सकता कि कौन नियंत्रक है कौन नियंत्रित है। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है, और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र है, हम देखते हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार वे अन्योन्याश्रित है, इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्योन्याश्रित बनाया। जिसने ऐसा किया होगा वो अवश्य पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योन्याश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योन्याश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य या परमात्मा है जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वो स्वाश्रयाश्रय है, वो केवल अपने आप पर आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वो है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष है, किंतु वो परमात्मा का भी स्रोत है। भगवत गीता 15.18 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम है और हर वस्तु के स्रोत है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा परम ब्रह्म के भी परम स्रोत तथा आश्रय है। यदि हम ये मान लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है। अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा के अभिन्न होते हुए भी वो अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है, और इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वो उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान सत्ता भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। भगवत गीता के जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है,
किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को भगवत गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.26 में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्म के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ पाते। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा हो अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा था कि ये 10वां श्लोक हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये बताया, जैसे इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, सब चीज के आश्रय हैं। और जब चौथे अध्याय में भगवत गीता के जब उन्होंने कहा कि मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था, तो अर्जुन चकरा गया, कहता विवस्वान करोड़ों वर्षों पहले की बात है और आप तो मेरे समकक्ष हैं, मतलब मेरी उम्र के लगते हैं। अर्जुन ने कहा तो भगवान ने तब उनको कहा कि अभी तू और मैं हैं, तब तू भी था, मैं भी था, और आगे मैं भी होऊंगा, तू भी होगा। मुझे सब याद रहता है, तुमको नहीं। ये हम सब भूल जाते हैं। विस्मृति शायद हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों विस्मृति क्यों अच्छी है? अगर हमको पता लगे कि हम पिछले जन्म में एक कीड़े थे तो अच्छा नहीं लगेगा। या आपके पिछले जन्म में माँ बाप कौन थे, यह आपको पता लगेगा। अगर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो अच्छी नहीं है। कभी कभी किसी भक्त को भगवान स्मृति दे देते हैं, जैसे भरत महाराज को दी थी, और ऐसे कुछों को औरों को भी दी थी। वो ये याद रख सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे, क्या गलती हुई उनसे। ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए ये चीज संभव नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी से पहले पूछता हूँ, क्या आपको सर्ग विसर्ग में अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं प्रभु जी, नहीं, मैंने कल पढ़ा